हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो गाइस थी कल हमारे यहाँ संतान सप्तमी की पूजा। मेरा ब्लॉग आ गया। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पहले पतिदेव ने बनाया पुए चढ़ते हैं उसमें पूजा में। तो पहले 7 पुए चढ़ते हैं और 7 खाने के लिए रखते हैं, छोटे छोटे, जितना भी आप खा सको बना सको। छोटे छोटे पुए चढ़ने हैं। उसके बाद आ गए हैं पूजा करने के लिए। सारा सामान रख दिया है। सामान में क्या क्या लगता है? नारियल, चूड़ी, बिंदी, सुहाग का पूरा सामान, चूड़ी, चांदी की, धागे में 7 गांठ लगाते हैं। फ्रूट में 7 फल रहता है। मिष्ठान में जो भी आपको बजट में हो आप रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। और फिर शिवलिंग को थाली में रख लीजिए उसमें, और एक माँ पार्वती की प्रतिमा भी बनाइए। इधर हमको मिट्टी नहीं मिले इसलिए हम प्रतिमा नहीं बनवा पाए हैं। भोलेनाथ की फ़ोटो अगर कुछ भी है तो आप उसको भी रख सकते हैं। और चुनरी, नारियल, पान का 7 पत्ता, हल्दी की 7 गांठ, 7 सुपारी की, यही सब, इतना बेलपत्र, धतूरा, दूबी, भस्मी, दूध, दही, शहद, ये सब बाकी सारी चीज़ें, गंगा जल, जो भी जितना भी आपसे भोलेनाथ के लिए हो सकता है आप कर सकते हैं। तो फिर देखिए पतिदेव ने कर दी पूजा स्टार्ट। शिवलिंग को बीच थाली में रख दिए हैं। पहले शुद्ध जल से नहलाए, उसके बाद दूध से, फिर अब दही से स्नान करा रहे हैं भोलेनाथ का। आप भी देखिए, ध्यान से देखिएगा ब्लॉग को, तभी आपको संतान सप्तमी की पूजा समझ में आएगी। देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हल्दी लगाए, हल्दी का लेपन कर दिए हैं। क्योंकि शिवलिंग छोटी है, इसमें ओम नहीं बना पाएंगे हम लोग, इसके लिए ओम नहीं बनाए। हल्दी और पीला चंदन भी था, उसको भी रोली का लगाए हैं। हार फूल का माला बनाए छोटा सा, शिवलिंग के हिसाब से, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ। बेलपत्री, धतूरा, धूप सब चढ़ा रहे हैं। ध्यान से पूजा को देखेंगे तभी आपको पूजा समझ में आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये संतान सप्तमी की पूजा कैसे करते हैं विधि विधान से आप ध्यान से देखें। एक दीपक आप प्रतिमा के सामने रख सकते हैं, कलश बना के रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो वैसा कर सकते हैं। एक प्रतिमा भोलेनाथ के पास जो है वहाँ पे एक दीपक जला दीजिए। नारियल, चुनरी, पार्वती जी हैं, अगर शिवलिंग साथ में पार्वती जी की प्रतिमा मिल गई है, बना लिए हैं आप, मिट्टी का भी बना सकते हैं, उसमें उनका भी स्नान कराए। उसी तरह पूजा उनका भी होता है। बस ये है कि भस्मी नहीं चढ़ती पार्वती माता को, उनको कुमकुम लगाते हैं, पीला चंदन नहीं लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनको रोली जो बोलते हैं अपने साइड। और स्नान उसी तरह कराना है। फिर देखिए उसके बाद पतिदेव ने सारा स्नान करा दिए हैं। अब श्रृंगार, मैं बोली श्रृंगार भी चढ़ा दो। आप श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। माँ पार्वती की प्रतिमा, गौरव मैया किसी की भी प्रतिमा नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी मिट्टी यहाँ पे, इसलिए हम नहीं बना पाए हैं। और प्रतिमा भी नहीं मिली है इसलिए नहीं रख पाए हैं। लेकिन फिर भी उनके नाम से मैंने पूजा की, सुहाग चढ़ाया। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको पूजा। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए इन तक, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे ब्लॉग को, और ध्यान से देखिएगा। और संतान सप्तमी की पूजा आप भी करिए। जो जिसके बच्चे हैं आप संतान सप्तमी की पूजा कर सकते हैं। बहुत बड़ा फलदायी है ये व्रत, और बच्चों को बहुत लंबी उम्र मिलती है। उसके बाद हवन करने लगे हैं, सारा सब पूजा हो गई। इस पूजा संपन्न होने के बाद हवन करने लगे। देखिए हवन को पहले लकड़ी उकड़ी पहले आग प्रज्वलित किए हैं, उसके बाद हवन किए हैं। पतिदेव हमारे सोफ़ा में ही बैठे हैं क्योंकि उनके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है। आप सबको, जैसा कि आपको सबको पता ही होगा, वीडियो में देखते होंगे, तो उनका पैर फ्रैक्चर है इसलिए नीचे नहीं बैठ सकते हैं। देख सकते हैं आप, उनका पैर भी दिख रहा हो शायद, इसलिए वो सोफ़ा में बैठ के ही मैं बोली आप सब कर दो। टेबल में लगा दी थी तो सब पूजा वो ही किए हैं। पूजा संपन्न हो गई है। अब करना है आरती। हवन भी हो गया है, आरती की तैयारी की है, आरती होने लगी है। आरती भी वही किए हैं। खड़े होते तो नहीं बनता है आरती के लिए, लेकिन एड़ी के बल थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खड़े हुए थे। मैं बोली नहीं आप बैठ जाओ, पैर में दर्द होने लगेगा। फिर बच्चों को आशीर्वाद दिलाए। आरती होने का ही संपन्न हुआ पूजा। मैं भी आशीर्वाद ली। और मैं पूजा क्यों नहीं की ये तो आप सभी जो भी लेडीज़ हैं, वीडियोज़ अगर ब्लॉग देखेंगी हमारा, आप समझ जाएंगी। पतिदेव का फिर आशीर्वाद लिया मैंने। सभी को बाय बाय। ढेर सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग में। बाय बाय।